तो इसके आगे आप जो ये 5वें स्कंद की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर नहीं की है। उसका कारण है कि इसके अंदर जैसे अभी आगे हम जो मैंने अभी जो अभी बात करने वाला हूँ, वो उसमें बताया गया है कि आगे जो प्रियव्रत हैं, उनके पूरे के पूरे वंशावली का वर्णन किया है। उसके आगे फिर पृथ्वी का, जो पृथ्वी के जितने भी खंड है, पृथ्वी के ऊपर जो चीजें हैं, वो पूरे संसार का वर्णन किया गया है भागवत में। और साथ ही में पूरे ब्रह्मांड का भी वर्णन किया गया है, सूर्य, चंद्र, सारी राशियां। तो मैं वो डेफिनेटली मैं उसका वीडियो बना के उसको मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आप सबको लिंक भी जरूर भेज दूंगा। पर अगर मैंने उसका विस्तृत अगर आपको मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कि मैंने एक तो बताने की यहाँ कोशिश की जो हम अभी बात करेंगे, पर अगर जैसे आप जो भागवत सुनने के हिसाब से जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं और इवन बड़े भी, तो वो थोड़ा आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसके डीप में नहीं जा करके उसके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिसको इंटरेस्ट है वो आप वहां जाके इसको डेफिनेटली सुन सकते हैं। पर इधर मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने एक पार्ट जो आपको आइडिया है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसके लिए मैं ये प्रियव्रत के वंश की हम आगे बात करते हैं। तो इसमें नर्क और स्वर्ग की भी बातें की गई हैं, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। तो हम बात चालू करते हैं प्रियव्रत के वंश की। कि प्रियव्रत में हमने आगे जैसे बात की कि नाभि राजा हुए, उनके पुत्र ऋषभ जी हुए, उनके पुत्र भरत जी थे जिनकी हमने बात अभी खत्म की। तो आगे फिर भरत जी जो थे उनके पुत्र हुए सुमति। सुमति जी की पत्नी हुई वृद्धसेना और उनके पुत्र हुए देवता जी देवता जी। देवता जी की पत्नी हुई असुरी और उनके पुत्र हुए देवदूम। फिर देवदूम की पत्नी हुई धेनुमति, उनके पुत्र हुए परमश्रेष्ठी। परमश्रेष्ठी की पत्नी थी सुवर्चला, उनका पुत्र हुआ प्रतिहा। और प्रतिहा की पत्नी जो थी उनका नाम भी सुवर्चला ही था और उनकी माता का नाम भी सेम था। और उनके 3 पुत्र हुए जिसमें से एक का नाम था प्रतिहर्ता। अब प्रतिहर्ता की पत्नी थी स्तुति और उनके 2 पुत्र हुए अजा और भूमन। भूमन की पत्नी थी ऋषिकुल्य और उनके पुत्र हुए उद्गित। उद्गित की पत्नी थी देवकुल्य और उनका पुत्र हुआ प्रस्तव। प्रस्तव की पत्नी थी न्यूता और उनका पुत्र हुआ विभु। विभु की पत्नी थी रति और उनका पुत्र हुआ ऋतुसेना। और ऋतुसेना की पत्नी थी अकुति और उनका पुत्र हुआ नक। इस तरह से आगे बताया गया। नक की जो पत्नी थी वो थी ध्रुति और उनके पुत्र हुए गए। अब जो एक गए महाराज थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, भगवान में आसक्ति रखने वाले थे और वो भी भगवान के ही अंश माने जाते थे। और उन्होंने विश्व में शांति फैलाई और उन्होंने पूरे संसार की रक्षा भी की थी। तो उनकी जो पत्नी थी वो थी गयंती। उनके 3 पुत्र हुए और चित्रात, सुगति और अवरोधन। और चित्रात की पत्नी थी उर्नी जिनके पुत्र हुए सम्राट। और सम्राट की पत्नी थी उत्कल जिनके पुत्र हुए मरीचि। मरीचि की पत्नी थी बिंदुमती और उनके पुत्र हुए बिंदुमन। अब बिंदुमन जो है उनकी पत्नी थी सगर्ग और उनके पुत्र का नाम था मधु। मधु की पत्नी थी सुमन और सुमन के जो उनके पुत्र थे वो थे वीराव्रत। और वीराव्रत की पत्नी थी भोज और उनके पुत्र थे मंथु और परमंथु। फिर मंथु की पत्नी सत्य थी और उनके जो पुत्र थे वो थे भौवन। और भौवन की पत्नी थी दूषण और उनके पुत्र थे त्वस्त। और त्वस्त की पत्नी थी विरोचना, उनके पुत्र थे विराज। तो अभी जैसे आपको मैंने सारा वर्णन किया, इसी तरह के वर्णन बताए गए हैं। अब जो विराज जी थे उनकी पत्नी थी विशुचि और उनके 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। तो उसमें सबसे बड़े पुत्र थे प्रताजित। अब विराज जी जो थे वो प्रियव्रत के वंश में सबसे आखिरी पुत्र थे। उसके बाद उनका वंश समाप्त हो गया था। पर उनके पूरे वंश में विराज जो थे
उन सबसे बड़े राजा हुए और उनके जैसा कोई भी पुत्र उनके पूरे वंशावली में नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छे सत्कार्य किए थे और जिस तरह विष्णु भगवान अपने देवताओं की रक्षा करते हैं, उनके जो देवतागण हैं, उन सबकी रक्षा करते हैं, उनके भले के लिए ही कार्य करते हैं और नित्य नए-नए काम करके उनकी रक्षा भी करते हैं। तो उसी तरह से विराज ने भी अपनी प्रजा के लिए उसी तरह से कार्य किया था और वो जैसे मैंने बताया उनकी वंशावली के आखिरी राजा थे और पुत्र भी थे। तो इसके बाद प्रियव्रत का वंश समाप्त हो गया था। तो उसके बाद जैसे हमने बताया था, आपने बात की थी कि प्रियव्रत जो थे, उन्होंने सूर्य के पीछे-पीछे प्रदक्षिणा की थी और प्रदक्षिणा करते हुए उन्होंने 7 समुद्र और 7 द्वीप यानी कि आइलैंड की रचना हुई थी धरती पर। तो वही 7 समुद्र और 7 द्वीप जो थे, वो सारे के सारे सालों तक, युगों तक जो प्रियव्रत का वंश था, उनके जो पुत्र थे, वही उस पर राज कर रहे थे और